अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है ये एक स्कॉलरशिप के हवाले से तुर्किश स्कॉलरशिप है। ये वाईटीबी के नाम से तुर्की बुर्सलरी और आईएसडीबी जो इस्लामिक डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं तो उन्होंने एक कोलेबोरेशन से स्कॉलरशिप है उनकी। तो इसके बारे में हम आप पढ़ लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। और कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं मुझसे। फर्दरमोर अगर आपने स्कॉलरशिप की अपडेट्स जाननी है और अपडेटेड रहना है, डिफरेंट स्कॉलरशिप मैं पोस्ट करता रहता हूँ अपने फेसबुक पे, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक्स गिवन है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ये है वाई टी बी आई एस डी बी जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन फॉर एसोसिएट डिग्री, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। अप्लाई नाउ टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। तो इसमें 4 डिफरेंट डिग्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एसोसिएट डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए कर सकते हैं और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए कर सकते हैं। ये मैं बताता चलूँ कि जो इस्लामिक डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं सिर्फ वही कंट्रीज़ इसके लिए एलिजिबल होंगी। और ये डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एसोसिएट डिग्री है तो उसके लिए कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एलिजिबल है, कुछ ऐसी हैं कि वो नॉट एलिजिबल है। वो अब हम आगे जाके देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ एलिजिबल हैं। पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल सिर्फ पीएचडी जो है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, बाकी के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। ये 2024-2025 की स्कॉलरशिप है। बेनिफिट पैकेजेस का क्या है? प्रोग्राम प्लेसमेंट है, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट है, इसमें मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा, ट्यूशन फ्री है इसकी, ठीक है, ट्यूशन फ़ी जो है वो इसकी नहीं होगी। एकोमोडेशन सपोर्ट भी आपको वो देंगे, राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट आपकी होस्ट कंट्री से लेके टर्की तक और टर्की से वापस होस्ट कंट्री की जो राउंड ट्रिप होगी एक बार वो फ्री होगी। बीच में अगर आप आते हैं तो वो आपने अपने एक्सपेंस पे आना है। हेल्थ इंश्योरेंस भी आपकी इसमें मौजूद है। 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी है इसमें, 1 ईयर आपका एक्स्ट्रा लगेगा इसमें और टर्किश लैंग्वेज कोर्स आपको सिखाएंगे। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं इसमें। एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। पोटेंशियल एप्लीकेंट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन वेयर तुर्की स्कॉलरशिप्स वेबसाइट। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इन 8 लैंग्वेजेस। स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्रीज इन रेंज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट। इसके साथ साथ एसोसिएट डिग्री भी इसमें है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बेनिफिट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड फुल स्कॉलरशिप। मंथली स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा? एसोसिएट डिग्री का आपको मिलेगा $350 पर मंथ। ये उस वक्त के तुर्किश लेरा पे कन्वर्ट होकर आपको लेरा मिलेंगे। अंडर ग्रेजुएट का भी सेम ही है। मास्टर्स का $375 है और पीएचडी का $400 है। स्कॉलरशिप होल्डर विल रिसीव द टर्किश लेरा इक्विवेलेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड अमाउंट्स। The stipend covers monthly living expense and accommodation support. For associate degree and bachelor degree, the scholarship is an interest-free loan Qard Hasan to the students and a grant to the LDMCs to which they belong. Since payment is not made to ISDB but to a local trust, the associate degree and bachelor degree students are required to repay the loan after graduation and employment in easy installment to the ISDB Education Trust, a work setup और टू बी सेटअप इन द स्टूडेंट्स कंट्रीज। तो जो एसोसिएट डिग्री है और बैचलर डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये एज अ इंटरेस्ट फ्री लोन आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसको हम कर्ज हसना भी कहते हैं उर्दू में। स्टूडेंट्स को मिलेगी ये जब आपकी स्कॉलरशिप ख़त्म हो जाए, आपकी कोई जॉब लग जाए तो वो फिर आपने मंथली पेमेंट इनको वापस करनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट्स होगी वो इनको आपने वो पेमेंट वापस करनी है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल से शुरू होंगी और 16 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो हम अब इसके अवेलेबल डिपार्टमेंट्स एंड कंट्रीज़ देख लेते हैं। जी हम आ गए हैं जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की वेबसाइट पे। जो लिंक गिवन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के डिपार्टमेंट्स कौन सी हैं और कौन सी कंट्रीज़ कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा लिस्ट गिवन है यहाँ पे। एसोसिएट डिग्री के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बैचलर्स के लिए यहाँ पे, मास्टर्स के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और पीएचडी के लिए यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम पीएचडी का देख लेते हैं, क्लिक हेयर टू सी लिस्ट। तो ये पीडीएफ हमारे सामने खुल गया है, ठीक है। सबसे पहले जो पेज है इसका, इसमें सारी स्टेट्स दी गई हैं, सारी कंट्रीज़ दी गई हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी इसमें है और भी बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, यमन हो गया। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे सेकंड पेज पे ये बाकी डिटेल्स आपको दे देता है। एजुकेशन लेवल कौन सा है, क्योंकि हमने पीएचडी पे क्लिक किया तो ये सारे पीएचडी के होंगे। एजुकेशन लैंग्वेजेस कौन से होंगे, तो ये लैंग्वेज है, कुछ इसमें इंग्लिश भी मौजूद हैं और ज़्यादातर इसमें टर्किश है। यूनिवर्सिटी कौन सी होगी, यूनिवर्सिटी का नेम गिवन है, फैकल्टी भी गिवन है, डिपार्टमेंट इसमें कौन कौन से हैं और फील्ड इसमें कौन कौन से हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। उस हिसाब से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बायोलॉजी में अप्लाई करना है तो ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, फील्ड भी बायोलॉजी है, फैकल्टी जो है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज है, यूनिवर्सिटी जो है एडन एंड मेंडेरिस यूनिवर्सिटी है, इसकी टर्किश लैंग्वेज है, आपको 1 ईयर प्रोबेबली टर्किश लैंग्वेज ये सिखाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें 30% इंग्लिश है और 70%
90% जो है ना वो टर्किश लैंग्वेज है। तो उसमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ये यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट देख सकते हैं कि कौन से आप उसमें अप्लाई करना है, तो इस हिसाब से आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे कि आपने अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। तो ये इसकी तुर्की बुस्लैरी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, यहाँ पे हम आ गए हैं। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट बना लेना है अगर नहीं बना हुआ, नहीं तो आप अपना जिसमें आपने तुर्की बुस्लैरी की स्कॉलरशिप के लिए ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था वही अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा इसके लिए भी। डुअल स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, फिर जीमेल में जाके उसको वेरीफाई करें और सिंपली यहाँ आके उसको लॉगिन कर दें। लॉगिन हो जाने के बाद अगर आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं यहाँ पे सारे मेरे टिक हुए हैं, तो ये शुरू में नहीं होंगे, या ये इस तरह होंगे येलो, या जो है रेड एक्सक्लेमेशन मार्क्स होंगे। ये आपने वन बाय वन सारे फिल कर देने हैं। नहीं तो अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है इस वेबसाइट से, तुर्की बुस्लैरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये आपके सारे फिल होंगे। इसमें अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह करनी है तो वो शुरू में ही कर लें, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन खुल गई तो वो फिर दोबारा आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर देनी है, फैमिली की कर देनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सारी फिल कर देनी है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपको बताता चलूँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल पीएचडी के लिए अप्लाई करने है तो आपने मैट्रिक, एफएससी, बैचलर्स, मास्टर्स, ये सीक्वेंस वाइज सारी आपने इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर देनी है। उसके बाद ही आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अगर कोई एक भी मिसिंग होगा तो उसके लिए फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। एकेडमिक एक्टिविटीज़, लैंग्वेज डिटेल्स दे सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस इसमें दे दें, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सोशल एक्टिविटीज़ अगर कोई हैं वो इसमें आप इनपुट कर दें। तुर्की एक्सपीरियंस, अगर तुर्की गए हो कभी आप या उस लिहाज से कोई एक्सपीरियंस हो वो आप दे सकते हैं। माई एप्लीकेशन में वो एप्लीकेशंस होंगी जिसको आपने ओपन की होंगी या अप्लाई किया होगा, तो वो यहाँ पे मौजूद होगा। ये सब फिल हो जाने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जब ये सब फिल हो जाए आपने सिंपली होम पेज पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये ओपन हो गया मेरे सामने, ISDB YTB जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये यहाँ पे ऊपर डिग्रीज गिवन है। एसोसिएट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई कर लें, बैचलर्स के लिए करना है तो इसको क्लिक करके अप्लाई कर लें, मास्टर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें, और पीएचडी के लिए यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर लें। हम पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद ये आपके सामने ओपन हो गया है पूरा। इसको आप एक रीड दे दें, इसमें सब कुछ गिवन है, आपके सारे क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्वेश्चन ये आपको उसके आंसर्स दे देता है। कुछ इसमें एलिजिबिलिटी भी हैं, जैसे एज की है, जैसे मिनिमम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर्स में, गुड कमांड ऑफ द लैंग्वेज होना चाहिए, वर्क एंड रिसर्च एक्सपीरियंस 2 साल से कम नहीं होना चाहिए रिलेटेड फील्ड के लिए, रिकॉर्ड होना चाहिए पब्लिकेशंस वगैरह का। तो ये डिफरेंट हर एक मास्टर्स में, बैचलर्स में, हर एक में ये डिफरेंट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स या जो है ना आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ये इजीली दे सकता है। बाकी बेनिफिट्स वगैरह ये सारे सेम है एक्सेप्ट स्टाइपेंड, वो कुछ में डिफरेंस है इसमें। ये आप सारा पढ़ लें। इसमें देखें ये सारे एलिजिबल कंट्रीज दी हुई हैं, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लें और सेव कर लें। ये आप नेक्स्ट पे आ गए हैं प्रेफरेंसेस पे। तो जो मैंने आपको कहा था तो उसमें आपने वो वाली यूनिवर्सिटीज़ उसमें देख लेनी है, और जो आपकी यूनिवर्सिटी, जो आपका फील्ड होगा वो आप इसमें सेलेक्ट करके अप्लाई कर लें। फर्दरमोर एक और बात मैं बताना चाहूँ कि आपने अपने बैचलर्स या मास्टर्स जो हैं उसमें अपने प्रीवियस डिग्रीज के इंतखाबात आपने सही करने हैं। अगर आपने अपनी डिग्री के इरेलेवेंट कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली या थोड़ा बहुत भी डिफरेंस हो गया तो वो उसका असर इस पर पड़ता है कि यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस होती हैं उसमें फिर आपको अपनी प्रेफरेंस नज़र नहीं आएगी। तो वो आपने बार बार चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीकल्चर साइंसेज में अप्लाई करना है पीएचडी के लिए, और आपने उसमें बैचलर्स में और मास्टर्स में आपने प्लांट प्रोटेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से चीज़ें नज़र आ जाएगी। अगर आपने क्रॉप प्रोडक्शन वाली साइड पे जाना है तो वहाँ पे आपने सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन वाली उसमें डिफरेंट आप ट्राई करते जाएं, यहाँ पे प्रेफरेंसेस चेंज होती जाएंगी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल प्लांट प्रोटेक्शन है तो प्लांट प्रोटेक्शन में भी फिर डिफरेंट वो आएंगे आपके सामने। प्लांट प्रोटेक्शन एंटोमोलॉजी आएगी, प्लांट प्रोटेक्शन जो है वो पैथोलॉजी आएगी, प्लांट प्रोटेक्शन में इस तरह जो है डिफरेंट फील्ड्स आएंगे, वो डिफरेंट आप एक एक सेलेक्ट करते जाएं। यहाँ पे प्रेफरेंसेस आपकी चेंज होती रहेंगी, वो असर पड़ता है उनका। जब आपको अपनी प्रेफरेंस मिल जाए आपने सिंपली ऐड पे क्लिक कर लेना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये देखें मेरे सामने सारी आ गई हैं, इस पर हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन है, अब मैंने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, तो ये है, साइंसेस है, सिटी अंकारा है, लैंग्वेज जो है इसका टर्किश है, ड्यूरेशन 4 इयर्स है। इसके फर्दर मैंने डिटेल्स जाननी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ये देखें स्पेशल रिक्वायरमेंट्स इसकी हैं, हैविंग अ मास्टर्स डिग्री इन रिलेटेड फील्ड। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ना लें। हैविंग अ मास्टर डिग्री इन प्लांट प्रोटेक्शन तो ये भी चेंज होती रहती हैं।
तो अगर हमने फॉर एग्जांपल इसमें अप्लाई करना है, इसको आप सेव करेंगे तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ऐड हो जाएगी। अब हमने कोई और प्रेफरेंसेस में डालनी है, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रेफरेंस हमने डालनी है, तो इसको सेव कर लें। अभी देखिए सेकंड पे आ गया है। आप चाहते हैं कि ये वाला फर्स्ट पे आ जाए, ये सेकंड पे, तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आपने ये सेलेक्ट हो गई हैं आपकी सारी, आपने सिंपली सेव पे क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट हो जाएगा। ये लेटर ऑफ इंटेंट पे फिर चले जाएंगे हम। लेटर ऑफ इंटेंट क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं, इसके लिए आप मेजॉरिटी जो आपका एप्लीकेशन होता है वो इस पे डिपेंड होता है, 60 to 70 इस पे डिपेंड होता है। बाकी जो शॉर्टलिस्ट होने के लिए मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपका 60 to 70% लेटर ऑफ इंटेंट पे डिपेंड होता है कि आपने कैसे फिल किया हुआ है। उसके बाद जो है 30 to 40% आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो इसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं लेटर ऑफ इंटेंट। ये आपने ऑलरेडी शायद फिल किया हुआ हो कि तुर्की बुस्लैरी के लिए अप्लाई करते हुए। ये बैचलर्स के लिए नहीं है और मास्टर्स और पीएचडी के लिए ये है। लेटर ऑफ इंटेंट तो सबके लिए है, ठीक है, वो सारे डिग्रीज के लिए है, लेकिन जो रिसर्च प्रपोजल है वो सिर्फ पीएचडी और मास्टर्स के लिए है। तो इसमें आपने क्या लिखना है, योर एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंसेस रिलेटिंग द फील्ड यू वांट टू टेक इन एजुकेशन, योर रीजंस फॉर चूजिंग टर्की फॉर स्टडी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप इन टर्की। तो इसको आपने जो है, ये लेटर ऑफ इंटेंट को आपने यहाँ पे फिल कर देना है। हाउ डिड यू हेयर अबाउट टर्की स्कॉलरशिप आईएसडीबी, यहाँ पे आपको कैसे सुना था इसके बारे में, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर मुझसे सुना है तो मेरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेरी आईडी उसमें अटैच कर लें या सोशल मीडिया लिख लें, थोड़ा डिटेल में लिखा करें चीज़ें, तो ये उसको जो आपका असर पड़ता है एप्लीकेशन पे। तो ये रिसर्च प्रपोजल है, ठीक है, ये पीएचडी कैंडिडेट्स और मास्टर्स के लिए होता है। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपने लिख लेनी है, आपने फ्यूचर रिसर्च प्रपोजल लिखना है कि आप वहाँ जाके किस चीज़ पे काम करना चाहेंगे, और आप अपनी प्रीवियस डिग्री या रिसर्च पे इसको जो है ना वो उसके साथ मिला सकते हैं कि मैंने प्रीवियसली इसमें काम किया है, आगे जाके मैं इस पे काम करूँगा। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी यहाँ पे लिख लें कि आपने फ्यूचर में किस चीज़ पे काम करना है। अब मैंने जैसे टर्माइट्स पे काम किया था तो मैं इसमें जो है वो लिख सकता हूँ कि मैंने फ्यूचर में भी उस रिसर्च को एक्सटेंड करना है, या टर्माइट्स के हवाले से मैं उस पर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो वो इसमें मैं लिख सकता हूँ। रिसर्च क्वेश्चंस अप टू 15 वर्ड्स। रिसर्च क्वेश्चंस क्या वो अराइज होंगे आपके रिसर्च पे, और आप उनको क्लियर करना चाहेंगे अपने रिसर्च के थ्रू, तो वो आपने यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन लिख लें। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप टू 15 वर्ड्स, तो कोशिश करें कि अप टू 15 वर्ड्स ही हों, एक या दो ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि 15 के अंदर ही आ जाएंगे। एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, तो उसकी एनालिसिस आपने कैसे करनी है, कोई एक प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट की है तो उसकी एनालिसिस आप कैसे करेंगे। डिस्क्राइब द टॉपिक एंड योर थ्योरी, कॉन्सेप्ट मैप आपने बनाना है अपना, कि आप उसको एनालाइज करेंगे, उस पर काम कैसे करेंगे, उसकी जो है ना आपकी डिज़ायर्ड रिजल्ट कैसे आएंगे, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे लिख लेनी है। रिसर्च मेथड यहाँ पे आपने लिख लेना है कि आपने रिसर्च मेथड कौन सा करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इंटरव्यूज़ करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट जो रिसर्च मेथड्स होते हैं वो आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं, यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है इनके लिए। फिफ्थ है प्रीलिमिनरी आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। यहाँ पे जो रिसर्च क्वेश्चन आपके अराइज हुए थे, एक या तो जितने भी हो सकते हैं, तो उनके जो प्रीलिमिनरी आंसर हैं उसको आप टैकल कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहें कि ये चीज़ रिसर्च क्वेश्चन ये आ सकता है, तो उसको मैंने टैकल कैसे करना है, उसका आंसर मैंने कैसे देना, उस पर रिसर्च कैसे करनी है, वो आपने लिख लेना है। एटलीस्ट जो है 75 वर्ड्स होने चाहिए वर्ड्स, और मैक्सिमम 300 वर्ड्स। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, जो आप स्टडी कर रहे हैं ये एकेडमिक कंट्रीब्यूशन या वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन इसको आप कह सकते हैं, कि ये आपकी फील्ड को या आपकी यूनिवर्सिटी को, आपकी कंट्री को या वर्ल्ड को, या जो फील्ड साइंस में आप काम कर रहे हैं वो उसको कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है उसमें। सेवन्थ है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू आप कुछ पेपर्स पढ़ लें उसके अपने रिसर्च के हवाले से। अब मैंने जैसे कहा कि मैंने टर्माइट्स पे किया था रिसर्च, तो फ्यूचर में भी मैं अगर टर्माइट्स पे करना चाहता हूँ मैं उसके हवाले से डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ूंगा। तो 4 या 5 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इनको जो है ना वो मैं पढ़ के या इनसे आइडिया लेके, या इन्होंने भी सेम मेरे रिसर्च प्रपोजल या उस पर थोड़ा बहुत काम किया या हुआ है, या जो है मैचिंग है, इस तरह की चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। एडिशनल आइटम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी एप्लीकेशन में नहीं है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आइल्स देना है आपका आने वाले अगले वीक या अगले मंथ, ठीक है, तो वो आप इसमें दे सकते हैं कि मैंने आइल्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, मेरा इस डेट को टेस्ट है और रिजल्ट आ जाएगा तब तक इंटरव्यू। तो ये ऐसी चीज़ें आप इसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फिर आपने सेव कर लेना है। कुछ करें जैसे ही आप इसको एक एक भरें, इसको सेव करते जाएं, क्योंकि ये कुछ देर बाद लॉग आउट हो जाता है। फिर उसके बाद जाना है आपने इंटरव्यू लोकेशन पे। इंटरव्यू लोकेशन आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। इसको सेव कर देना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है। मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडरटेकिंग है कि आई एम नॉट आईएसडीबी स्टाफ ऑफ एनी टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट। आईएसडीबी की स्टाफ से आपको कोई लेना देना नहीं है, या कोई क्लोज रिलेटिव भी आपको उसमें काम नहीं करता। तो इसमें जो है यहाँ पे इसको आप यस कर दें और सेव कर दें। ठीक है, ये आपकी समरी आ चुकी है। इसको आप पूरा रीड कर लें नीचे तक। इसमें सारी आपने अगर कोई मिस्टेक की हो तो वो इसमें सामने दिख जाएगी। आप सिंपली वहाँ जाके इसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। अगर हो गया तो आप यहाँ क्लिक करके सबमिट कर दें, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। मुझे फॉलो कर लें फेसबुक पे, और ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स की। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।